नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। पंजाब काउंसिल में पंडित कृष्णानंद जी ने प्रांत की आर्थिक दशा सुधारने के बारे में एक रेजोल्यूशन उपस्थित किया, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि यदि सुपरिटेंडेंट पुलिस की जगह तोड़ दी जाए तो साल में 1 लाख रुपये की बचत हो सकती है। काउंसिल के तमाम सदस्य तथा अंग्रेजी सदस्य भी शांतिपूर्वक इस बात को सुनते रहे। अंत में एक मुसलमान सदस्य सभापति की आज्ञा लेकर प्लेटफार्म पर आया और बड़े जोर के साथ उसने रेजोल्यूशन के विरुद्ध कहा कि ऐसा कदापि ना होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो देश की पॉलिटिकल हालत और बिगड़ जाएगी। इसकी आवश्यकता यह है कि पुलिस का एक हाकिम भी अपनी जगह से ना हटाया जाए। यदि व्यय कम करना आवश्यक है तो इस बात की चेष्टा की जाए और जहां मुनासिब हो वहां सरकारी कर्मचारी कम कर दिए जाएं। वास्तव में यदि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पद ऑनरेरी कर दिया जाए तो 60,000 रुपया साल की बचत हो सकती है। इस रेजोल्यूशन पर बहुत से आदमियों ने व्याख्यान दिए। इसके बाद जब सभापति ने इस प्रस्ताव पर सम्मति ली तो 50 सदस्य इसके पक्ष में थे और 40 विपक्ष में। इस प्रकार पंडित जी का रेजोल्यूशन पंजाब काउंसिल में स्वीकृत हुआ। प्यारे सज्जनों, आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि देश में जो बेकारी फैल रही है उसके लिए कोई उचित उपाय करें। प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं
परंतु उनको नौकरियां नहीं मिलती। कारण यह है कि जो शिक्षा उनको दी जाती है वह केवल उनको क्लर्क ही बनाने के लिए होती है। यदि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए तो आशा है कि यह बात किसी सीमा तक दूर हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने देश के विद्वान और धनी पुरुषों की सहानुभूति प्राप्त कीजिए और उनकी सहायता से दस्तकारी आरंभ कीजिए, अर्थात ऐसे काम शुरू कीजिए जिसमें भारतवर्ष के लोग पैसा पैदा करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। मेरे पास विचार से देश हित के लिए वह अवश्य इस परोपकार में भाग लेंगे यदि आप प्रण करें और संगठित होकर देश में दस्तकारी आरंभ करें तो संभव है कि देश के बहुत से मनुष्य उद्यम में लग जाएं। मेरी अभिलाषा है कि इस देश में भी अन्य देशों की तरह हर एक वस्तु तैयार होने लगे। मैं अपना व्याख्यान समाप्त करने के पहले श्रीमान सभापति जी, सेक्रेटरी साहब तथा अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संबंध में मुझे आज के उत्सव में व्याख्यान देने की आज्ञा दी। प्रादेशिक राज्यपाल महोदय भारत सरकार की ओर से एक एजेंट के समान हैं। उनके अधीन जुडिशल और एग्जीक्यूटिव दोनों विभाग हैं जिनकी अपीलें उन्हीं के पास जाती हैं और जो कुछ निर्णय वो कर देते हैं वो फिर नहीं बदलता। अगर वो कोई नियम जारी करना चाहते हैं तो वो बिना प्रादेशिक काउंसिल की स्वीकृति के उनको ऑर्डिनेंस की सूरत में लागू कर देते हैं। उनके अधीन बहुत से डिस्ट्रिक्ट होते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है, एक असिस्टेंट कलेक्टर होता है जिसको बाज़ जगह मजिस्ट्रेट और डिप्टी मजिस्ट्रेट के नाम से
भी पुकारते हैं। यह अधिकारी वर्ग आवश्यकतानुसार रियासतों और अन्य सूबों में डेपुटेशन पर भेज दिए जाते हैं और अवधि समाप्ति पर फिर वापस बुला लिए जाते हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसरी का होना आवश्यक है। डॉक्टर का यह काम है कि जितने रोगियों को देखें उनके नाम रजिस्टर में लिखें और साल भर के बाद एक रिपोर्ट अपने अफसर के पास भेजें। फुल स्टॉप।